दोस्तों, इस सीरीज में मैं आपके साथ बात करूंगा वास्तु शास्त्र की। जब हम किसी भी घर, ऑफिस या प्लॉट को प्रॉपर मैप से ग्रिड करते हैं तो हमें मिलते हैं 16 स्पेसिफिक जोन। इस सीरीज में हम इन्हीं 16 दिशाओं के मुख्य गुण धर्मों यानी उनके की एट्रीब्यूट्स को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट प्रशांत शांडिल्या स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अंकों का साइंस में। सबसे पहले आपको बताता हूं 16 दिशाएं कौन सी होती हैं, क्योंकि हर एक दिशा कुछ कहती है और हर जोन हमारे लाइफ के किसी इम्पोर्टेंट पहलू से जुड़े होते हैं, जैसे कि करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, मनी, फेम, विजडम, इमोशनल बैलेंस और भी बहुत कुछ। 16 दिशाएं होती हैं नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, जिसे हम ईशान कोण भी बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट प्रॉस्पेरिटी का जोन है, इसे हम सबसे प्योर जोन भी बोल सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट का नाम सुनते ही सबसे पहले हमें घर के मंदिर का ध्यान आता है, क्योंकि हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि घर में मंदिर के लिए सबसे अच्छी जगह नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण होती है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट जोन प्लैनेट जुपिटर को डिनोट करता है और इस जगह अगर हम पूजा करते हैं तो हम डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट हमें क्लैरिटी ऑफ माइंड देता है, विजडम, मोटिवेशन और विजन देता है, आइडियाज देता है और हमें क्रिएटिव थिंकिंग भी देता है। नॉर्थ ईस्ट वाटर जोन है, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी फायर एलिमेंट ना आए। इस जोन का कलर है ब्लू या ब्लैक और मेटल है एल्यूमिनियम। दोस्तों, हम मंदिर की बात कर ही रहे हैं तो कुछ बातें आपको बता देता हूँ, जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। घर के मंदिर में हमें कोशिश करनी चाहिए कि भगवान की मूर्ति 14-15 इंच से कम हो। अगर बड़ी मूर्तियां हैं जैसे 2-3 फीट की, तो डेली सुबह शाम आरती और पूजा होनी चाहिए, जैसा मंदिरों में होता है। भगवान की मूर्ति हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्योर ब्रास यानी पीतल की हो या फिर प्योर स्टोन यानी पत्थर की हो। फोटोग्राफ्स भी हम रख सकते हैं। प्लास्टिक की मूर्तियां हमें अवॉइड करनी चाहिए। कोशिश करें कि एक ही भगवान की एक जैसी डबल मूर्ति ना रखें मंदिर में। अगर मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है तो हमें लाल रंग के कपड़े का आसन मूर्तियों के लिए अवॉइड करना चाहिए। क्रीम या फिर लाइट येलो कलर के आसन सबसे सूटेबल हैं। हाँ, लाल रंग की माता की चुनरी में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये माता रानी का श्रृंगार है। ध्यान बस ये रखना है कि लाल रंग का यूज बहुत ज्यादा ना हो या मंदिर लाल रंग का ना हो। नॉर्थ ईस्ट जोन में मंदिर के लिए क्रीम, लाइट येलो या वुडन कलर सबसे सूटेबल रहते हैं। मंदिर के ड्रॉवर्स को हमें हमेशा व्यवस्थित और साफ रखना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि अगरबत्ती या धूप की जो राख होती है उसे जरूर डेली साफ कर दिया करें। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी किचन, टॉयलेट, सेप्टिक टैंक या ओवरहेड टैंक नहीं होने चाहिए। इसकी परमानेंट कोई भी रेमेडी 100% नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई किचन, टॉयलेट, सेप्टिक टैंक या फिर ओवरहेड वाटर टैंक आ जाए तो इसे शिफ्ट करना ही एकमात्र इलाज है और कोई इलाज नहीं है। इस जोन में कभी भी डस्टबिन, झाड़ू, वॉशिंग मशीन इत्यादि नहीं रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट जोन में आप मंदिर रख सकते हैं या फिर बेडरूम बना सकते हैं बुजुर्ग लोगों के लिए। बच्चों का स्टडी रूम भी आप इस जोन में बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट जोन मेडिटेशन के लिए बेस्ट जोन है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट सभी दिशाओं की गंगोत्री है, इसलिए इसे हमेशा साफ, अनक्लटर्ड और बैलेंस्ड रखना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे जोन की, जो है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये दिशा नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में आती है। ये जोन एयर एलिमेंट है और इस जोन का कलर है ग्रीन या ब्राउन और मेटल है स्टेनलेस स्टील।
ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन खुशियों का जोन है, फन, रिक्रिएशन और रेजुविनेशन का जोन है। ये जोन आपको ताजगी और एनर्जी देता है पूरे दिन के लिए। ये जोन हमारी आइडियाज जो हमें नॉर्थ ईस्ट जोन से मिलती है उसको रिफ्रेश भी करता है। आपके हॉलिडे ट्रिप्स या घूमना फिरना भी यही जोन गवर्न करता है। अगर आपके फैमिली ट्रिप्स बार बार कैंसिल हो जाते हैं या फिर घूमने जाने के बाद भी आप एंजॉय नहीं करते हैं तो आपके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस जोन में अगर टॉयलेट आ जाए तो ये आपके खुशियों को आपसे दूर कर देगा और दिमाग को हमेशा डलनेस से भरा रखेगा। अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो आप 4 इंच की ग्रीन टेप फ्लोर पे लगा सकते हैं WC के तीनों या चारों ओर इसको ट्रीट करने के लिए, या फिर इसे स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप से भी ब्लॉक कर सकते हैं। इस जोन में हम सभी को हैप्पी टाइम्स की फैमिली पिक ज़रूर लगानी चाहिए जिससे घर में खुशी का माहौल हमेशा बना रहे। अब बात करते हैं थर्ड जोन की जो है ईस्ट जोन। ये जोन भी एयर एलिमेंट है और इस जोन का कलर है ग्रीन या ब्राउन और मेटल है स्टेनलेस स्टील। ईस्ट जोन गवर्न करता है सोशल एसोसिएशंस को, यानी ये जोन हमारी बाहरी दुनिया से जुड़ाव के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही जोन है जो हमें सही लोगों से कनेक्ट करवाता है और वो कनेक्शंस हमें हेल्प करते हैं टू ग्रो इन लाइफ। अगर ईस्ट जोन वीक है या बैलेंस नहीं है तो हमें राइट कनेक्शंस मिलने में प्रॉब्लम होती है। ईस्ट जोन अगर बैलेंस्ड है तो ये हमें कनेक्ट करवाता है विथ राइट पीपल एंड राइट कनेक्शंस। दोस्तों, कभी कभी हमें बस एक सही कनेक्शन की तलाश होती है टू ग्रो इन आवर लाइफ। मार्केटिंग के लिए ईस्ट जोन सबसे इम्पोर्टेंट जोन है और ये इनडायरेक्ट ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। किसी भी हेड ऑफ द कंपनी का ईस्ट जोन में बैठना काफ़ी अच्छा होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। ये जोन पॉलिटिशियंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमें कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड सपोर्ट भी इसी जोन से मिलता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि 16 जोन्स को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही आपको अपने घर की सही दिशा का पता चलेगा। इसके लिए आपके घर या ऑफिस का नक्शा सही ढंग से टू द स्केल बना होना चाहिए, डिग्री वेरीफाइड होनी चाहिए और सेंटर सही तरीके से मार्क्ड होना चाहिए। दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट 3 जोन्स की जो हैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वास्तुशास्त्र की इस सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट जोन के मुख्य गुणधर्मों की, यानी उनके की एट्रीब्यूट्स की। आज हम बात करेंगे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जोन्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट प्रशांत शांडिल्या स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अंकों का साइंस में। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में आती है। ये जोन एयर एलिमेंट है और इस जोन का कलर है ग्रीन एंड ब्राउन और मेटल है स्टेनलेस स्टील। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है एंजाइटी और चर्निंग का जोन। इस जगह को हम मंथन का जोन भी कहते हैं और ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव जोन भी है। आपके दिमाग में जो भी आइडियाज आते हैं उसे सही मंथन करके उसके प्रोज एंड कॉन्स का सही एनालिसिस करने के लिए भी ये जोन रिस्पॉन्सिबल है। जो भी लोग अपने जीवन में कम मंथन करके जल्दी डिसीजंस लेते हैं उनके ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में कुछ प्रॉब्लम होती है, और जो लोग सिर्फ मंथन ही करते हैं और लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाते हैं उनका भी ये जोन इम्बैलेंस्ड होता है। ये जोन दिमाग में चिड़चिड़ापन भी लाता है। जो लोग हमेशा इरिटेटेड रहते हैं, ओवर एग्रेसिव रहते हैं और कहते हैं कि हमारा दिमाग बहुत घूमता है, इन लोगों के ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में 100% कुछ गड़बड़ रहती है। अगर आप इस जोन में ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं तो ये आपको एंजाइटी का शिकार भी बनाता है। ये जोन लोगों में कमियां निकालने का भी जोन है। अगर गलती से हस्बैंड वाइफ का रूम इस जोन में आ जाए तो ऐसे झगड़े होते हैं जिससे आप सुलझा ही नहीं सकते हैं।
और थोड़ी देर बाद झगड़े का मुद्दा ही नहीं पता होता कि झगड़ क्यों रहे थे। अगर गलती से साउथ ईस्ट के बजाय ईस्ट साउथ ईस्ट में घर का चूल्हा यानी गैस का बर्नर आ जाए तो घर के किसी न किसी सदस्य को डायबिटीज होने के प्रबल चांसेस हैं। डायबिटीज अगर हेरिडेटरी नहीं है और वास्तु दोष की वजह से हुई है तो ये 100% क्यूरेबल है विथ प्रॉपर वास्तु रेमेडीज। अगर ये जोन बैलेंस नहीं है तो ये हाई बीपी, ओबेसिटी और एंजाइटी भी देता है। वॉशिंग मशीन एक चर्निंग आइटम है और उसे रखने के लिए ईस्ट साउथ ईस्ट सबसे बेस्ट जोन है। इससे आपका दिमाग फ्री और शांत रहता है और आप फ्रूटफुल तरीके से डिसीजंस ले पाते हैं। ये जोन डस्टबिन रखने के लिए भी अच्छा जोन है। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो उससे आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। इस जोन को मजबूत करने के लिए आप यहाँ एक कामधेनु गाय की स्टैचू रख सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इस जोन में मिक्सर ग्राइंडर भी रख सकते हैं जिससे जो चर्निंग होनी है वो उसमें हो सकेगी। अब बात करते हैं दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट दिशा की जो है साउथ ईस्ट जोन, जिसे हम अग्निकोण भी बोलते हैं। ये जोन फायर एलिमेंट है और इस जोन का कलर है रेड एंड पर्पल और मेटल है कॉपर। ये जोन प्लैनेट वीनस यानी शुक्र की जगह है। साउथ ईस्ट जोन है फायर और कैश लिक्विडिटी का जोन। ये जोन हमारे अंदर का एक स्पार्क है, जुनून है, हमारे अंदर का नूर है और ये हमारे पॉकेट का लिक्विड कैश भी है। साउथ ईस्ट जोन लिक्विड कैश को गवर्न करता है, यानी कि वो पैसा जो हमारे घर में पड़ा हो या बैंक में हो जिसे हम रोजमर्रा की जरूरतों के लिए खर्च कर सकते हैं। प्रॉपर्टी या गोल्ड लिक्विड कैश नहीं होता है। ये जोन हमारे जीवन में पैसे की रोटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। किसी भी शॉप में साउथ ईस्ट जोन सबसे बेस्ट जोन है कैश काउंटर बनाने के लिए। साउथ ईस्ट लग्जरी का भी जोन है और डोमेस्टिक हेल्थ भी यही जोन गवर्न करता है। जीवन में किसी भी प्रकार की लग्जरी जो हमें मिलती है वो साउथ ईस्ट से ही मिलती है। ये जोन सुंदरता और आकर्षण का भी है। साउथ ईस्ट पैसे को सही ढंग से खर्च करने की समझ भी देता है। ये फायर जोन है, इसलिए यहाँ पे जल तत्व या जल का स्रोत नहीं होना चाहिए, जैसे कि कुआं, बोरवेल, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, टॉयलेट इत्यादि, क्योंकि ये चीजें 100% आपको कैश फ्लो में दिक्कत देंगी। साउथ ईस्ट हमारे अंदर की आग है, जज्बा है, स्पार्क है और जीवन में कुछ बड़ा करने की क्षमता भी है। अगर किसी के यहाँ चोरियाँ ज़्यादा हो रही हो, लॉसेस हो रहे हो या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ज़्यादा खराब होते हो या सबसे इम्पॉर्टेंट अगर एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हो तो इसका मतलब साउथ ईस्ट जोन इम्बैलेंस्ड है और वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। साउथ ईस्ट जोन हमारे घर की सूक्ष्म अग्नि भी है। दोस्तों, आज आप लोगों को एक ऐसी रेमेडी बताने जा रहा हूँ जिससे आपके जीवन में निरंतर तौर पर पैसे का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से रोज आपको अपने साउथ ईस्ट जोन में घर के अंदर एक दिया जलाना है। दिया ब्रास यानी पीतल का हो और दिया आपको गाय के देसी घी में जलाना है। शुक्ल पक्ष के फ्राइडे से स्टार्ट करके डेली शाम को 6 सवा 6 के बीच में कोशिश कीजिएगा कि दिया डेली जलाएं। ये दिया घर का कोई भी सदस्य जला सकता है। अब बात करते हैं अगले दिशा की जो है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ये दिशा साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में आती है। ये जोन भी फायर एलिमेंट है और इस जोन का कलर है रेड एंड पर्पल और मेटल है कॉपर। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जोन है पावर और कॉन्फिडेंस का। ये जोन हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस लेके आता है। किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। ये जोन आपको कोई भी काम करने का पावर यानी दम और हिम्मत भी देता है। ये जोन किचन में चूल्हा यानी गैस स्टोव के लिए बेस्ट जोन है। साउथ साउथ ईस्ट में अगर चूल्हा है तो ये आपको टाइम टू टाइम नर्चर करता रहेगा और कॉन्फिडेंस देता रहेगा किसी काम को स्टार्ट और कंप्लीट करने के लिए। ये जोन हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ को भी गवर्न करता है। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि कितना भी खाता हूँ लेकिन वो खाना शरीर में नहीं लगता है तो गाय की एक देसी घी का डिब्बा साउथ साउथ ईस्ट में रखिए और उस व्यक्ति को बोलिए कि रोज 1 चम्मच घी दाल चावल या रोटी में मिलाकर खाना शुरू करे। धीरे धीरे उस व्यक्ति का फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। साउथ साउथ ईस्ट जोन को मजबूत करने के लिए
आप यहाँ पंचमुखी हनुमान जी की फोटो भी लगा सकते हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि 16 जोन्स को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही आपको अपने घर की सही दिशा का पता चलेगा। इसके लिए आपके घर या ऑफिस का नक्शा सही ढंग से टू द स्केल बना होना चाहिए, डिग्री वेरीफाइड होनी चाहिए और सेंटर सही मार्क्ड होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट जोन की। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों वास्तुशास्त्र की इस सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जोन के मुख्य गुणधर्मों की, यानी उनके की एट्रीब्यूट्स की। आज हम बात करेंगे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट जोन्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट प्रशांत शांडिल्या स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अंकों का साइंस में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं साउथ यानी दक्षिण दिशा की। साउथ जोन फायर एलिमेंट है और ये एक ट्रांजिशन का जोन भी है। यहाँ से फायर अर्थ में ट्रांसफॉर्म होती है। इस जोन का कलर है रेड एंड पर्पल और मेटल है कॉपर। साउथ जोन रिलैक्सेशन और फेम का जोन है। ये वो जोन है जो आपको नाम देता है। जब भी किसी व्यक्ति को एक फील्ड में अपना नाम बनाना होता है, उसके लिए हम साउथ जोन को जरूर चेक करते हैं। जो भी व्यक्ति हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं या वो रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, तो उनका साउथ जोन 100% डिस्टर्ब्ड होता है। रिलैक्सेशन ना होने का मुख्य कारण है अच्छी नींद ना आना। अगर किसी भी व्यक्ति को नींद ना आने का प्रॉब्लम है, इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम चेक करते हैं कि साउथ जोन में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जोन आपको काम कंप्लीट करने की क्षमता भी देता है। अगर आप अपने जीवन में कोई भी वर्क कंप्लीट करने में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका साउथ जोन इम्बैलेंस्ड है। ये जोन टाइम मैनेजमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। साउथ जोन वो जोन है जो आपको समाज में अच्छा नाम देता है। यही जोन आपको ब्रांड बनाता है और यही वो जोन है जो आपको बदनामी भी देता है। अगर आप अपने जीवन में एक ब्रांड बनना चाहते हैं, तो उसके लिए साउथ जोन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। साउथ जोन आपके जीवन में एक ऐसा ऑरा बिल्डअप करता है कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं और इस ट्रस्ट से आप अपने फील्ड में निरंतर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन जाते हैं। साउथ जोन आपको जीवन में एक एक्स्ट्रा एज देकर आगे बढ़ने में और स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनने में हेल्प करता है। इस जोन को मजबूत करने के लिए आपको एक टिप देता हूं। आप साउथ जोन में एक रेड एलिफेंट रख सकते हैं, जिससे आपके एफर्ट्स के थ्रू आपको फेम और रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जोन की, जो है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ये दिशा साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में आती है। ये जोन अर्थ एलिमेंट है और इस जोन का कलर है येलो और मेटल है ब्रास यानी पीतल। साउथ वेस्ट है एक्सपेंडिचर और डिस्पोजल का जोन। ये एक नेगेटिव जोन भी है। ये वो जोन है जो आपके जीवन से अनवांटेड चीजों को आपसे दूर करता है। अगर किसी व्यक्ति का पेट ज्यादा खराब रहता हो, लूज मोशंस रहती हो या फिर कॉन्स्टिपेशन रहता हो, तो उसके लिए भी साउथ वेस्ट जोन ही रिस्पॉन्सिबल रहता है। ये जोन डिस्पोजल का है, तो आपको यहाँ पर अपनी कोई भी कीमती चीज नहीं रखनी चाहिए, जैसे कैश, ज्वेलरी, इंपॉर्टेंट पेपर्स या दूसरे कोई भी वैल्यूबल्स, क्योंकि ये जोन सारे चीजों को डिस्पोज कर देगा आपके जीवन से और आपको समझ ही नहीं आएगा कि पैसे आखिर गए कहाँ। अगर गलती से कोई बच्चा यहाँ स्टडी टेबल लगाकर पढ़ाई कर रहा होगा, तो वो बोलते हुए पाया जाएगा कि पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन कुछ याद ही नहीं रहता है। अगर गलती से इस जोन में किसी कपल की फोटो आ जाती है, तो उनके जीवन में डाइवोर्स तक की नौबत आ सकती है। अगर किसी व्यक्ति की फुल फैमिली पिक्चर यहाँ लगी है, तो उस फैमिली में सेपरेशन के इशू हो सकते हैं। जॉइंट फैमिली की अगर यहाँ फोटो लगी है, तो 100% फैमिली में गृह क्लेश होने के प्रबल चांसेस हैं। अगर साउथ वेस्ट में आपकी कपड़ों की अलमीरा आ जाती है, तो आप कपड़ों पे अत्यधिक एक्सपेंडिचर करते हैं।
आपके पास बहुत सारे कपड़े रहते होंगे, फिर भी आप बोलते होंगे कि पहनने के लिए कुछ नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति के घर में साउथ साउथ वेस्ट जोन डिस्टर्ब्ड होता है तो उस व्यक्ति का खर्चा भी इतना अत्यधिक होता है कि उसे समझ ही नहीं आता है कि इतना वेस्टफुल एक्सपेंडिचर क्यों हो रहा है। जब भी आपको अपने जीवन में ये लगे कि आपके एक्सपेंडिचर्स बेवजह हो रहे हैं तो इसका मतलब आपके साउथ साउथ वेस्ट जोन में कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मैं अपने एक्स्ट्रा और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर से बहुत परेशान हूं, तो इस जोन में एक येलो कलर का वास रखने से उनके वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बंद हो जाएंगे। इस वास में फ्लावर्स नहीं रखना है और वास को अंदर से खाली रखना है। ये येलो वास साउथ साउथ वेस्ट जोन की नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेता है और इस जोन को बैलेंस कर देता है। ये जोन टॉयलेट सीट के लिए बेस्ट जोन है। टॉयलेट सीट इस जोन में अपने आप में एक रेमेडी है। आप यहाँ पे झाड़ू, पोछा, डस्टबिन और अन्य डिस्पोजेबल चीजें भी रख सकते हैं। इस जोन में ध्यान रखिएगा कि बच्चों की कोई पिक्चर या टॉयज ना रहे, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा बार बार बीमार पड़े या हो सकता है कि उसको अपने टॉयज से ही इंटरेस्ट ना रहे। अब बात करते हैं अगले दिशा की, जो है साउथ वेस्ट, जिसे हम नैऋत्य कोण भी बोलते हैं। ये जोन अर्थ एलिमेंट है। इस जोन का कलर है येलो और मेटल है ब्रास यानी पीतल। साउथ वेस्ट जोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव जोन है। ये जोन है रिलेशनशिप्स और स्किल्स का। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये जगह है पितरों की। पित्र वो होते हैं जो हमारे इमीडिएट एंसेस्टर्स हैं और इस दुनिया में नहीं हैं। पितृ हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही हमारा इस धरती पे वजूद है। अगर आपके पितृ आपसे खुश होंगे तो ही जाकर आपको अपने जीवन में अत्यधिक सुख की प्राप्ति हो सकेगी। अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है या खत्म हो गया है, उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जोन रिस्पॉन्सिबल है, जो है साउथ वेस्ट। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है अपनी लाइफ में, तो उसे एक बार उस स्थान पे ज़रूर जाना चाहिए माथा टेकने जहां उसके पितृ जाते थे, जैसे कोई मंदिर या कोई पितरों की जगह या कोई भी ऐसी जगह जहां फैमिली ट्रेडिशन हो जाने का। वेस्ट जोन सबसे बेस्ट प्लेस है पितरों की तस्वीर लगाने के लिए। हमें नॉर्थ ईस्ट जोन में कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए और साउथ वेस्ट जोन में भूल कर भी कभी मंदिर नहीं बनाना चाहिए। इस जोन में कभी भी टॉयलेट और किचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई भी परमानेंट रेमेडी नहीं है और उसको शिफ्ट करना ही एकमात्र इलाज है। टेम्पररी रेमेडी से आप बस कुछ समय के लिए टॉयलेट और किचन को ट्रीट कर सकते हैं। साउथ वेस्ट जोन रिलेशनशिप्स का भी जोन है। यही जोन है जिससे फैमिली में रिश्ते मजबूत होते हैं और यही जोन रिस्पॉन्सिबल है डाइवोर्स और सेपरेशन के लिए भी। अगर एक घर में दो भाइयों में बंटवारा हो जाता है तो इसका मतलब उस घर का साउथ वेस्ट जोन डिस्टर्ब्ड है। ये जोन बिजनेस के लिए मैजिकल जोन है, क्योंकि क्लाइंट रिटेंशन के लिए यही जोन रिस्पॉन्सिबल है। ये जोन किसी भी बिजनेस को बड़ा ब्रांड बनने के लिए रिक्वायर्ड स्किल सेट, कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी देता है। इस जोन को एनर्जाइज करने के लिए आप इस जोन में एक गोल्डन लव बर्ड्स रख सकते हैं, जो फैमिली में आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। यहाँ पे आप डुअल माउंटेन की पिक्चर भी लगा सकते हैं, जो आपको स्टेबिलिटी देगा। इसके अलावा यहाँ पे आप ब्रास का एक ईगल भी रख सकते हैं, जिससे आपकी जो स्किल है वो शार्प होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि 16 जोन्स को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही आपको अपने घर की सही दिशा का पता चलेगा। इसके लिए आपके घर या ऑफिस का नक्शा सही ढंग से टू द स्केल बना होना चाहिए, डिग्री वेरीफाइड होनी चाहिए और सेंटर सही मार्क्ड होना चाहिए। अगर आपको अपने घर का मैप ग्रिड कराना है तो आप नीचे दिए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन्स की।
तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वास्तुशास्त्र की इस सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने बात की थी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट जोन के मुख्य गुणधर्मों की, यानी उनके की एट्रीब्यूट्स की। आज हम बात करेंगे वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट प्रशांत शांडिलिया स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अंकों का साइंस में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट जोन की। ये दिशा साउथ वेस्ट और वेस्ट जोन के बीच में आती है। वेस्ट साउथ वेस्ट जोन स्पेस एलिमेंट है और इस जोन का कलर है व्हाइट एंड ग्रे और मेटल है आयरन। वेस्ट साउथ वेस्ट जोन नॉलेज, एजुकेशन और सेविंग्स का जोन है। सेविंग्स वो धन होता है जो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। जो पैसा आप जोड़ते हैं और बढ़ाते हैं वही होती है आपकी एक्चुअल सेविंग। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि अब हम पूरी तरह से हिल गए हैं और प्लॉट, गोल्ड या अपनी पूंजी बेचकर गुजारा कर रहे हैं, इसका मतलब उस व्यक्ति के घर में वेस्ट साउथ वेस्ट में कोई मेजर ब्लंडर है। अगर वेस्ट साउथ वेस्ट जोन डिस्टर्ब्ड है तो यही एकमात्र ऐसा जोन है जो आपको बिल्कुल खाली कर देता है और आपकी जमा पूंजी धीरे धीरे कर खत्म करना शुरू कर देता है। अगर वेस्ट साउथ वेस्ट जोन बैलेंस्ड है तो यही वो एकमात्र जोन है जो आपके धन को मल्टीप्लाई भी करता है। आज आप लोगों को एक मास्टर रेमेडी देता हूं जो आपके सेविंग्स को मल्टीप्लाई करने में आपकी हेल्प करेगा। आपको वेस्ट साउथ वेस्ट में एक येलो कलर का राउंड शेप का पिगी बैंक यानी मिट्टी का गुल्लक रखना है शुक्ल पक्ष के सैटरडे को। इस गुल्लक में आपको रोज या जब भी पॉसिबल हो थोड़े थोड़े पैसे डालने हैं, जैसे 1, 5 या 10 रुपए। जैसे जैसे गुल्लक भरेगा आप खुद देखेंगे कि आपकी सेविंग्स भी बढ़नी शुरू हो गई है। अगर मिट्टी का गुल्लक येलो कलर का आपको नहीं मिलता है तो आप येलो कलर से उसको खुद पेंट भी कर सकते हैं। ये जोन एजुकेशन को भी गवर्न करता है। ये जोन आपको ऐसी पढ़ाई या विद्या देता है जिससे जीवन में आप सिक्योर्ड रहते हैं। ये जोन बच्चों की पढ़ाई में काफी हेल्प करता है। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मैं पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन कुछ याद ही नहीं रहता है, इसका मतलब वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में डेफिनेटली कोई टॉयलेट या डस्टबिन है या कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से बच्चा चीज़ों को अपनी मेमोरी में रिटेन नहीं कर पा रहा है। ये जोन बच्चे की स्टडी टेबल के लिए बेस्ट जोन है। अगर स्टडी टेबल लगाने की जगह नहीं है तो आप यहाँ बच्चे की बुक्स भी रख सकते हैं। इससे उस बच्चे को माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाती है, जिससे बच्चे को पढ़ी हुई चीज़ें याद होने लगती है और वो बच्चा अच्छा परफॉर्म करने लगता है। आप लोग इस जोन में अपने सर्टिफिकेट्स भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जोन की, जो है वेस्ट जोन। वेस्ट जोन स्पेस एलिमेंट है और इस जोन का कलर है व्हाइट एंड ग्रे और मेटल है आयरन। वेस्ट जोन यानी पश्चिम दिशा है प्रॉफिट्स और गेन्स का जोन। हम जो मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, उसको फल देने की जगह है वेस्ट जोन। जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन उस हिसाब से फल नहीं मिलता है, तो हम देखते हैं कि उस व्यक्ति के घर या दफ्तर के वेस्ट जोन में कोई गड़बड़ तो नहीं है। वेस्ट जोन इच्छा पूर्ति और मैनिफेस्टेशन का भी जोन है। आज आपको मैनिफेस्टेशन के लिए एक मास्टर रेमेडी देता हूं। एक येलो कलर का स्क्वायर वाला स्टिकी नोट लीजिएगा, एक बैंगल से उसके ऊपर राउंड सर्कल बना दीजिएगा। उस सर्कल के अंदर ब्लैक या ब्लू कलर के पेन से अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिख के सही इंटेंट के साथ उसे वेस्ट जोन के वॉल में चिपका दीजिएगा। डेली उस विश को आप एक बार देख लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी विश पूरी होना शुरू हो जाएगी। वेस्ट ही एकमात्र ऐसा जोन है जो धरती से रिलेटेड कोई भी काम को गवर्न करता है और प्रॉस्पेरिटी भी देता है। प्रॉपर्टी और रियल स्टेट रिलेटेड काम से मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आप वेस्ट जोन में ब्लैक कलर के फ्रेम में एक विलेज सीनरी भी लगा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। ये जोन इंसाफ यानी जस्टिस दिलाने का भी है, क्योंकि इस वेस्ट जोन को गवर्न करते हैं शनि देव। इस जोन को एनर्जाइज करने के लिए आप यहाँ गोल्डन फ्रेम में अपने गुरु की फोटो लगा सकते हैं, जिससे उनकी ब्लेसिंग्स और प्रॉपर गाइडेंस आपको हमेशा मिलते रहेगी।
आप यहाँ पे एक लॉकर भी रख सकते हैं जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और गेन को बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जोन की, जो है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन भी स्पेस एलिमेंट है और इस जोन का कलर है व्हाइट एंड ग्रे और मेटल है आयरन। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन है डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन का। डिप्रेशन आखिर होता क्या है? आजकल ये वर्ड हमें अक्सर सुनने को मिलता है। डिप्रेशन है मन में किसी भी चीज का लंबे समय के लिए अटक जाना। एक्चुअल में जब आप में किसी चीज को लेट गो करने की पावर नहीं होती है तो आप डिप्रेशन के स्टेट में चले जाते हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन अगर बैलेंस्ड है तो ये आपको चीजें लेट गो करने की पावर देता है। ये जोन आपको क्षमता देता है आपके अंदर के आंसू को बाहर निकालकर उसे बहाकर आपको मजबूत करके आगे बढ़ने की। अगर घर में ये जोन पोल्यूटेड होता है तो घर में आपको एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा ही जो किसी एक बात को पकड़ कर ही रख लेता है। ये जोन इमोशनल ब्लॉकेजेस को भी गवर्न करता है। जब जब आप अंदर से इमोशनली ब्रेक डाउन होते हैं तो ये जोन अंदर से आपको मजबूती देता है आपके इमोशंस को ऑटोमेटिकली सही करके आपको जीवन में मूव ऑन करने की। अगर ये जोन आपका बैलेंस नहीं है तो यही जोन आपको थायराइड के इश्यूज भी देता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर आप कोई चर्निंग की आइटम जैसे मिक्सर ग्राइंडर या वॉशिंग मशीन रखते हैं तो ये एक रेमेडी की तरह काम करती है। ये जोन डस्टबिन रखने के लिए भी अच्छा जोन है। यहाँ पे आप क्लीनिंग मटेरियल्स झाड़ू पोछा भी रख सकते हैं। इस जोन को एनर्जाइज करने के लिए आप यहाँ एक ब्रास का डियर भी रख सकते हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि 16 जोन्स को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही आपको अपने घर की सही दिशा का पता चलेगा। इसके लिए आपके घर या ऑफिस का नक्शा सही ढंग से टू द स्केल बना होना चाहिए, डिग्री वेरीफाइड होनी चाहिए और सेंटर सही मार्क्ड होना चाहिए। अगर आपको अपने घर का मैप ग्रिड कराना है तो आप नीचे दिए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट 4 जोन्स की, जो है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों वास्तुशास्त्र की इस सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के मुख्य गुणधर्मों की, यानी उनके की एट्रीब्यूट्स की। आज हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट प्रशांत शांडिल्या स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अंकों का साइंस में। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट जोन की, जिसे हम वाव्य कोण भी बोलते हैं। नॉर्थ वेस्ट जोन स्पेस एलिमेंट है और इस जोन का कलर है व्हाइट एंड ग्रे और मेटल है आयरन। नॉर्थ वेस्ट जोन बैंकिंग और सपोर्ट का जोन है। जीवन में किसी भी काम को करने के लिए हम सबको एक बैकअप या सपोर्ट की जरूरत होती है। ये जोन एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम और बैकिंग देता है जो आपको किसी भी सिचुएशन को कंप्लीट करने या उससे निकलने में आपकी हेल्प करता है। ये बैंकिंग का भी जोन है। एक व्यक्ति अगर कर्जदार होते चला जा रहा है तो उसके लिए 2 ही जोन मेजरली रिस्पॉन्सिबल हैं, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अगर किसी भी व्यक्ति के बैंकिंग में डिफॉल्ट हो जाए, EMIs मिस होना शुरू हो जाए या सिबिल स्कोर खराब हो जाए तो इसका मतलब उस व्यक्ति के घर या ऑफिस का नॉर्थ वेस्ट जोन डिस्टर्ब्ड है। अगर आपको अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति का अनकंडीशनल सपोर्ट चाहिए, जैसे बॉस, हस्बैंड, वाइफ, टीचर, दोस्त इत्यादि, तो आप उस व्यक्ति की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर अपने नॉर्थ वेस्ट जोन में लगा सकते हैं, जिससे उस व्यक्ति का सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है। ये जोन आपके इमोशंस को भी गवर्न करता है और आपको इमोशनल सपोर्ट भी देता है। किसी भी तरह के नशे या एडिक्शन को भी हम इसी जोन से चेक करते हैं। इस जोन को एनर्जाइज करने के लिए आप यहाँ पे एक पेयर ऑफ व्हाइट हॉर्सेस रख सकते हैं। अगर आपको अपनी कंपनी में टीम से सपोर्ट चाहिए तो आप कोई भी टीम सपोर्ट वाली फोटो यहाँ लगा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ फैमिली की पिक गोल्डन फ्रेम में भी लगा सकते हैं, जिससे आपकी फैमिली सपोर्टिव होना शुरू हो जाती है। ये जोन चार्ज्ड पावर बैंक रखने के लिए बेस्ट जोन है, जो आपके जीवन में हमेशा बैकअप और सपोर्ट देता रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जोन की, जो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन।
ये जोन वाटर एलिमेंट है और इस जोन का कलर है ब्लू एंड ब्लैक और मेटल है एल्यूमिनियम। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन है अट्रैक्शन और लस्ट का। यही वो जोन है जो आपके ऑरा को अट्रैक्टिव बनाता है। अगर किसी व्यक्ति का ऑरा अट्रैक्टिव होता है तो लोग उस व्यक्ति से ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं और जरूरत पड़ने पे सपोर्ट करते हैं। ये जोन मेंटल सेटिस्फैक्शन को भी गवर्न करता है। किसी बिजनेस या शोरूम के लिए ये जोन एक वरदान से कम नहीं है। अगर किसी शोरूम में उनकी प्रोडक्ट्स की बेस्ट वैरायटी अट्रैक्टिव मैनिक्विन्स नॉर्थ वेस्ट जोन में रखे होते हैं तो ऑटोमेटिकली उस शोरूम या शॉप में लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। किसी फैक्ट्री में नॉर्थ वेस्ट जोन बेस्ट प्लेस है सैंपल रूम के लिए, जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर्स आके सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। जब भी किसी को लगता है लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं तो भी हम इसी जोन को चेक करते हैं। जब भी किसी के घर का नॉर्थ वेस्ट जोन पोल्यूटेड होगा तो लोग उनसे बात करने की बजाय जबरदस्ती जेलसी करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा लस्टफुल है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने में उसका झुकाव है तो भी हम नॉर्थ वेस्ट जोन को जरूर चेक करते हैं। हस्बैंड वाइफ की फोटो इस जोन में लगाना व्हाइट या सिल्वर फ्रेम में बहुत ही बेहतरीन होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जोन की, जो है नॉर्थ जोन। ये जोन वाटर एलिमेंट है और इस जोन का कलर है ब्लू एंड ब्लैक और मेटल है एल्यूमिनियम। नॉर्थ जोन यानी उत्तर दिशा है अपॉर्चुनिटीज, मनी और क्लाइंट्स का जोन। हम सबके जीवन में पैसा आता है सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ जोन से। ये जोन हमारे जीवन में पैसा लाने के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है। अगर किसी व्यक्ति के घर का या शोरूम का नॉर्थ जोन पोल्यूटेड होगा तो उस व्यक्ति को जीवन में पैसा आने में रुकावट होगी। अगर किसी की जॉब नहीं लग रही है या किसी को अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो भी हम नॉर्थ जोन को ही चेक करते हैं। इस जोन को एनर्जाइज करने के लिए और अपनी अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे ग्रीन लैंडस्केप पेंटिंग लगा सकते हैं। इस जोन में आप ब्लू कलर की बॉटल में मनी प्लांट भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे ब्रास के कुबेर जी जो धन के देवता हैं उनको भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन की। ये जोन भी वाटर एलिमेंट है और इस जोन का कलर है ब्लू एंड ब्लैक और मेटल है एल्यूमिनियम। नॉर्थ ईस्ट जोन है हेल्थ और इम्यूनिटी का जोन। यही एकमात्र जोन है जो आपकी इम्यूनिटी को गवर्न करता है जिससे आप बीमारियों से लड़ सके। ये जोन आपको किसी बीमारी से रिकवरी और हील करने में भी हेल्प करता है। ये जोन आपको सही और अच्छे डॉक्टर से जुड़ाव कराता है और सही मेडिसिन भी उपलब्ध कराता है। नॉर्थ ईस्ट आपके जीवन में एक बेहतरीन तरीके से इतनी इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन शील्ड दे देता है कि जल्दी कोई बीमारी आपको छू नहीं पाती है। मेडिसिन को रखने के लिए ये बेस्ट जोन है। आप यहाँ पर अपनी मेडिसिन को एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रख सकते हैं ताकि आपको सही दवाइयाँ मिले और सही समय पर सही दवाई लेकर आप जल्दी ठीक हो सकें। इस जोन को एनर्जाइज करने के लिए आप यहाँ पे स्वास्तिक का सिंबल लगा सकते हैं जो आपकी हीलिंग को बेहतर बनाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे धन्वंतरी जी की फोटो या स्टैचू भी रख सकते हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि 16 जोन्स को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही आपको अपने घर की सही दिशा का पता चलेगा। इसके लिए आपके घर या ऑफिस का नक्शा सही ढंग से टू द स्केल बना होना चाहिए, डिग्री वेरीफाइड होनी चाहिए और सेंटर सही मार्क्ड होना चाहिए। अगर आपको अपने घर का मैप ग्रिड कराना है तो आप नीचे दिए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलते रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आज मैं आपके साथ बात करूंगा ड्राइवर नंबर 1 के बारे में, जिसे हम मूलांक नंबर 1 भी बोलते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ड्राइवर नंबर 1 के पर्सनालिटी ट्रेट्स, उनके बेस्ट करियर एंड प्रोफेशन ऑप्शंस, उनकी रिलेशनशिप और कंपैटिबिलिटी और उनके लकी एलिमेंट्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट प्रशांत शांडिलिया स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अंकों का साइंस में। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1,
10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका ड्राइवर है नंबर 1। एक नंबर सूर्य का नंबर है जो किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स हैं। जो लोग नंबर 1 से रूल होते हैं उनकी नेचर राजा की तरह होती है। इनमें इनबिल्ट लीडरशिप क्वालिटीज होती है। लीडरशिप क्वालिटीज होने के कारण ऐसे लोग अथॉरिटेटिव होते हैं, पाइनियर्स होते हैं। ये लोग बहुत एम्बिशियस भी होते हैं। जिंदगी में हर चीज में ऐसे लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और लीड करना चाहते हैं। नॉर्मली ऐसे लोगों को किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं होता है क्योंकि ये अपने बॉस खुद होते हैं। ऐसे लोग इंडिपेंडेंट होते हैं और बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट नेचर के होते हैं। इनमें हमेशा नया काम को शुरू करने का जुनून भी होता है। ड्राइवर नंबर 1 वाले लोग चाहते हैं कि दुनिया में ये अपनी एक अलग पहचान बनाए, अपना नाम रोशन करें और लीडरशिप पोजीशन में रहें। ड्राइवर नंबर 1 के परफेक्ट एग्जाम्पल हैं मुकेश अंबानी जी, जिनका बर्थ डेट है 19। इनके विजन से आज रिलायंस का प्रेजेंस दुनिया में हर जगह है। ड्राइवर नंबर 1 वाले लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने डिसीजंस पे भरोसा करते हैं और उसी से आगे बढ़ते हैं। ये विजनरी होते हैं, यानी ये आगे सोचने की कैपेसिटी रखते हैं और आने वाले ट्रेंड्स को पहले ही समझ लेते हैं। ये लोग इंडिपेंडेंट होते हैं और हमेशा अपने बल पर जीना पसंद करते हैं। ये लोग हमेशा कुछ बड़ा सोचते हैं और कुछ बड़ा करने की चाह रखते हैं। ये लोग रेजिलिएंट होते हैं, यानी इनमें गिरकर फिर से उठने की अद्भुत क्षमता होती है। मूलांक 1 वाले लोगों में ईगो होता है और इन्हें हमेशा अपना डिसीजन ही सही लगता है, इसलिए दूसरों की एडवाइस को इग्नोर करते हैं। ये लोग इम्पेशेंट होते हैं और इन्हें हर चीज जल्दी चाहिए होता है। कभी कभी ये स्टबर्न और रिजिड भी हो जाते हैं, यानी इनमें फ्लेक्सिबिलिटी की थोड़ी कमी होती है। अब आइए देखते हैं कि डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ से ड्राइवर नंबर पे क्या इम्पैक्ट आता है। जैसा कि हमने देखा कि 1, 10, 19 और 28 ये सभी ड्राइवर नंबर 1 बनते हैं, लेकिन क्या सभी ड्राइवर नंबर 1 एक जैसे होते हैं? द आंसर इज नो। आइए हम इन्हें कैटेगरी वाइज समझते हैं। कैटेगरी ए में आएगा नंबर 19। ये बनता है सन एंड मार्स की एनर्जी से। एग्जाम्पल हैं मुकेश अंबानी। ये कॉम्बिनेशन देता है लीडरशिप के साथ एग्जीक्यूशन का टैलेंट। ऐसे लोग हमेशा फास्ट ट्रैक पे रहते हैं और जल्दी सक्सेस अचीव करते हैं। इनका फोकस हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है और ये लोग बहुत प्रैक्टिकल और डिसाइसिव होते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये इजीली निकाल लेते हैं और ये लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, जिससे ये काफी सक्सेसफुल होते हैं। कैटेगरी बी में आएगा नंबर 1 और नंबर 10। इसके एग्जाम्पल हैं साइरस पूनावाला। इन दोनों नंबर्स में प्योर सन की एनर्जी होती है। फर्स्ट बॉर्न वाले लोग नेचुरल लीडर्स होते हैं, बट कभी कभी डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं। 10th बॉर्न वाले लोग थोड़े कंपोज्ड और बैलेंस्ड होते हैं। 1 and 10 वाले लोग स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग के साथ अपने विजन को एग्जीक्यूट करते हैं। लास्ट कैटेगरी में आएगा 28। इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं धीरू भाई अंबानी। ऐसे लोग इमोशनल इंटेलिजेंस और पेशेंस का ब्लेंड होते हैं। इन्हें अपनी जिंदगी में काफी चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है और ऐसे लोग लेट ब्लूमर्स होते हैं, लेकिन जब ऐसे लोग राइज करते हैं तो अपनी कहानी से लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं। इसलिए ऐसी लोगों की पर्सनालिटी में इमोशनल डेप्थ और मैच्योरिटी होता है। ऐसे लोग रंग से राजा बनने की क्षमता रखते हैं। अब बात करते हैं इनके करियर के बारे में। ड्राइवर 1 वाले लोग लीडरशिप, अथॉरिटी और क्रिएटिविटी वाले फील्ड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये लोग पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, IAS, IPS, मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल स्पीकर, फिल्म इंडस्ट्री और कहीं भी जहां लीडरशिप चाहिए हो वहां बहुत सफल हो सकते हैं। ड्राइवर 1 वाले लोग होटल बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस या किसी भी लग्जरी बिजनेस में भी काफी सक्सेसफुल होते हैं। अब बात करते हैं इनके रिलेशनशिप्स और कंपैटिबिलिटी की। ड्राइवर 1 वाले लोग इमोशनली लॉयल होते हैं, लेकिन इनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कभी कभी ये अपने पार्टनर पर डोमिनेंट
हो सकते हैं। बेस्ट मैचेस फॉर नंबर 1 में पहला नंबर आता है नंबर 9। दोनों ही पावरफुल होते हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। नंबर 1 के साथ भी नंबर 1 का मैच अच्छा हो सकता है, लेकिन ईगो के इश्यूज आ सकते हैं। नंबर 3 वाले लोग क्रिएटिव होते हैं, इसलिए इनके साथ इनकी बॉन्ड काफी रिफ्रेशिंग होती है। फिर आता है नंबर 5। नंबर 5 वाले लोग काफ़ी अडेप्टेबल और इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए इनके साथ इनका बैलेंस अच्छा रहता है। नंबर 6 हार्मोनियस और नर्चरिंग होता है, इसलिए नंबर 1 को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इनकी कंपैटिबिलिटी भी अच्छी होती है। इसके अलावा नंबर 2 के साथ भी इनका मैच अच्छा होता है। वर्स्ट कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो वो है नंबर 8, क्योंकि दोनों की इनहेरेंट नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों में हमेशा फ्रिक्शन रहेगा और दोनों एंटी रहेंगे। अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इनमें ईगो हो सकता है, थोड़ा स्टबर्न और एरोगेंट हो सकते हैं, थोड़ा सा इम्पेशेंट हो सकते हैं, दूसरों की बात को इग्नोर कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इनके लिए कुछ रेमेडीज। ड्राइवर 1 वाले लोग जितना हो सके सनलाइट लें और हर सुबह सूर्यदेव के साथ कनेक्ट हो। आप सूर्य नमस्कार योगा भी कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी और माइंड बेहतरीन तरीके से अलाइन होगी। ड्राइवर 1 वालों को स्पेशली अपने फादर की ब्लेसिंग्स जरूर लेनी चाहिए। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके डिसीजन सही हो सकते हैं, लेकिन दूसरों के ओपिनियन को भी आपको कंसिडर करना चाहिए। ड्राइवर 1 वालों के लिए लकी नंबर्स है 1, 5 और 6 और लकी कलर्स हैं ऑरेंज एंड रेड। इन्हें हमेशा काले रंग से दूर रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये काले रंग का कपड़ा बिल्कुल भी ना पहने। तो दोस्तों, क्या आपका बर्थडे भी आता है 1, 10, 19 या 28 को? तो कमेंट करें और बताएं कि आप किस कैटेगरी से ड्राइवर नंबर 1 आते हैं। धन्यवाद। बेस्ट एग्जाम्पल है शाहरुख खान, जो ड्राइवर नंबर 2 से रूल होते हैं और इसी वजह से शाहरुख खान सिर्फ अपने फैंस के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक फीलिंग के रूप में महसूस किए जाते हैं। फेम हॉलीवुड एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो, जिन्होंने अपनी डिग्निफाइड प्रेजेंस और डीप डायलॉग डिलीवरी से ऑस्कर अवार्ड भी जीता है। आज मैं आपके साथ बात करूंगा ड्राइवर नंबर 2 के बारे में, जिसको हम मुलांक नंबर 2 भी बोलते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ड्राइवर नंबर 2 के पर्सनालिटी ट्रेट्स, उनके बेस्ट करियर ऑप्शंस, उनकी रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी और उनके लकी एलिमेंट्स के बारे में। वीडियो के एंड में मैं ड्राइवर नंबर 2 वालों के लिए एक मास्टर ब्लास्टर रेमेडी देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट प्रशांत शांडिल्या स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अंकों का साइंस में। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आपका ड्राइवर है नंबर 2। 2 नंबर चंद्रमा यानी मून को रिप्रेजेंट करता है और मून का प्रतीक है मन, भावना और कल्पना शक्ति। जो लोग मून से रूल होते हैं वो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं और इंट्यूटिव होते हैं। ऐसे लोग काफ़ी रोमांटिक भी होते हैं और सबसे बड़ी बात, ये लोगों को दिल से कनेक्ट करने वाले होते हैं। इन लोगों की एनर्जी इनकी आंखों में दिखाई देती है और बातों में महसूस होती है, जिसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है शाहरुख खान, जो ड्राइवर नंबर 2 से रूल होते हैं। और इसी वजह से शाहरुख खान सिर्फ अपने फैंस के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक फीलिंग के रूप में महसूस किए जाते हैं। अब बात करते हैं ड्राइवर 2 वालों के पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में। ऐसे लोग इमेजिनेटिव और पीस लविंग होते हैं। चंद्रमा इन लोगों को फीलिंग्स, इमोशंस, इनर नॉलेज और इंट्यूशन देता है, इसलिए नंबर 2 वाले लोग केयरिंग, नर्चरिंग और हीलिंग होते हैं। ऐसे लोग थोड़ा फेमिनिन भी होते हैं, लेकिन ग्रेस और ब्यूटी इनमें काफ़ी होता है। क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और इमोशनल विजडम इनमें कूट कूट के भरी होती है। नंबर 2 वाले लोग इमोशनली ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं और लोग क्या फील कर रहे हैं ये बिना बोले समझ जाते हैं, इसलिए आसपास का एनवायरनमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनकी एनर्जी को काफ़ी इम्पैक्ट करता है। अब बात करते हैं इनकी क्वालिटीज़ के बारे में। ये लोग काफ़ी जेंटल और सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। ये दूसरों के लिए काफ़ी केयरिंग होते हैं,
डीपली सपोर्टिव रहते हैं और ये लोग हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। ड्राइवर नंबर 2 वाले क्रिएटिव माइंड्स होते हैं, इसलिए ये आर्ट्स, म्यूजिक, एक्टिंग, पोएट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोग रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ड्राइवर नंबर 2 वाले लोग बैलेंस्ड, ग्रेसफुल और डिप्लोमेटिक होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करते हैं। अब बात करते हैं चैलेंजेस के बारे में। ड्राइवर नंबर 2 वाले लोग कभी कभी ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं और जल्दी हर्ट हो जाते हैं। कई बार ये लोग दूसरों पर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, जो इनके लाइफ में डिले का कारण बनता है। चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है, माइंड में फ्लूइडिटी देता है, जिसके कारण ड्राइवर नंबर 2 वालों में मूड स्विंग्स और ओवर थिंकिंग के ट्रेट्स आ जाते हैं। आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्राइवर नंबर 2 की बेस्ड ऑन देयर बर्थ डेट्स। इनकी डेप्थ समझने के लिए इनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ को देखना जरूरी होता है। सबसे पहले ए कैटेगरी में आते हैं 11th बॉर्न। इसे हम मास्टर नंबर भी कहते हैं। ये बनता है 2 सूर्य के कॉम्बिनेशन से और ऐसे लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, विजनरी और हाईली इंट्यूटिव होते हैं। इनमें साइलेंट स्ट्रेंथ छुपी होती है और ऐसे लोगों के पास काफ़ी अच्छा इंटेलेक्चुअल और इमोशनल बैलेंस होता है। 11th बॉर्न के बेस्ट एग्जाम्पल हैं टाइटैनिक फेम हॉलीवुड एक्टर लियोनार्डो डी कैप्रियो, जिन्होंने अपनी डिग्निफाइड प्रेजेंस और डीप डायलॉग डिलीवरी से ऑस्कर अवार्ड भी जीता है। इसके बाद सेकंड कैटेगरी में आते हैं 2nd and 20th बॉर्न। इन लोगों में प्योर मून एनर्जी होती है, इसलिए ऐसे लोग थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट, सेंसिटिव और नर्चरिंग होते हैं। ये लोग इमोशनली स्ट्रॉन्ग, लॉयल एज वेल एज डिपेंडेबल भी होते हैं। ऐसे लोगों की अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। ये लोग सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी इमोशनल एंकर्स का काम करते हैं। इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं शाहरुख खान, इमोशनल इंटेलिजेंस, वेरी रोमांटिक एंड फैन कनेक्शंस। थर्ड कैटेगरी में आते हैं 29th बॉर्न। ये मून और मार्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब दिक्कत ये है कि दोनों की अलग डिफरेंट एनर्जीज होती है जो आपस में जेल नहीं करती है। 29 वाले लोग काफ़ी इंटेंस और पैशनेट होते हैं, लेकिन इमोशनली काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। इसलिए इनके रिलेशनशिप्स में काफ़ी हाइज एंड लोज आने के चांसेस रहते हैं और इनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे लोगों के लिए लव लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग हो सकती है, मूड स्विंग्स आ सकते हैं और ऐसे लोग इम्पेशेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनके करियर के बारे में। मून एनर्जी रिप्रेजेंट करती है वाटर एलिमेंट को, लिक्विड्स को, सफ़ेद रंग को, जिसमें शांति, फ्लो और हीलिंग छुपी होती है। ड्राइवर नंबर 2 के लिए आइडियल करियर्स होंगे जो उनके नेचुरल ट्रेट के साथ अलाइंड हो। सबसे पहले आएगा वाटर या लिक्विड बेस्ड बिजनेस, जैसे मिनरल वाटर प्लांट, बॉटल्ड वाटर सर्विसेज, सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, मिठाई की दुकान एंड सो ऑन। ये लोग नेवी और मरीन जॉब्स में भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इनके इंट्यूशन की वजह से ये लोग अकल्ट साइंस में भी काफ़ी सफल हो सकते हैं। इनमें क्रिएटिविटी होने के कारण ये राइटर्स, पोएट और एक्टर्स भी बन सकते हैं। ड्राइवर नंबर 2 वाले लोग बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स यानी सलाहकार भी होते हैं। अब बात करते हैं इनके रिलेशनशिप्स और कंपैटिबिलिटी की। पहले समझते हैं इनका रिलेशनशिप स्टाइल। ऐसे लोग बहुत लॉयल होते हैं, इमोशनली अटैच्ड होते हैं और सपोर्टिव होते हैं। ये अपनों के लिए सब कुछ छोड़ देने वाले होते हैं, इसलिए कभी कभी रिस्क होता है कि ये ओवर गिविंग हो जाते हैं। बेस्ट मैचेस फॉर ड्राइवर नंबर 2 में आता है सबसे पहले नंबर 1। नंबर 1 राजा का नंबर है और ये स्ट्रॉन्ग लीडर भी होता है, इसलिए नंबर 2 को ये इमोशनल बैलेंस में सपोर्ट करता है। इसके बाद आएगा नंबर 5 जो स्टेबिलिटी देता है नंबर 2 को। इसके बाद आएंगे नंबर 3 और नंबर 7 जो नंबर 2 को ग्राउंडेड रखने में हेल्प करते हैं। चैलेंजिंग मैचेस में आएंगे नंबर 6, नंबर 4 और नंबर 9, क्योंकि तीनों का इनहेरेंट नेचर नंबर 2 से काफी अलग होता है। वर्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करूं तो वो है नंबर 8, क्योंकि शनिदेव और मून की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। एक लोहा है और दूसरा पानी, दोनों जब मिलते हैं तो रस्ट लग जाता है। अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज की नंबर 2 के इश्यूज के लिए। ड्राइवर नंबर 2 वालों को हर सोमवार शिव जी पे दूध चढ़ाना चाहिए और शिव उपासना करनी चाहिए।
इनको चांदी के ग्लास में पानी पीना चाहिए और हमेशा हाइड्रेटेड रहना चाहिए। ड्राइवर नंबर 2 वालों को शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की रोशनी में कम से कम 10 मिनट वॉक करना चाहिए। इसके अलावा नंबर 2 वालों के लिए एक मास्टर ब्लास्टर रेमेडी देता हूं जो इनके ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। शुक्ल पक्ष के सोमवार को इन्हें एक सिल्वर कॉइन अपनी मदर या कोई मदरली फिगर से लेना है आशीर्वाद स्वरूप और उसे हमेशा अपने पास रखना है। आप इस सिल्वर कॉइन को अपने लॉकर में भी रख सकते हैं। ड्राइवर नंबर 2 वालों को हमेशा काले रंग से दूर रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। ड्राइवर 2 वाले लोग दुनिया में साइलेंट स्ट्रेंथ एंड डीप हीलिंग का इम्पैक्ट प्रोवाइड करते हैं। शाहरुख खान ने इमोशंस को स्टेज और स्क्रीन पर डिग्निटी के साथ दिखाया है। आप भी अपनी सेंसिटिविटी को एम्ब्रेस कर सकते हैं और लोगों की लाइफ में रोशनी ला सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपका बर्थडे भी आता है 2, 11, 20 या 29 को? तो कमेंट करें और बताएं कि आप किस कैटेगरी से ड्राइवर नंबर 2 पे आते हैं। धन्यवाद। ड्राइवर नंबर 3 के बेस्ट एग्जाम्पल हैं जेफ बेजोस, जिन्होंने अपने विजन और क्लैरिटी ऑफ माइंड से एक डिजिटल एम्पायर बनाया जिसे हम सब अमेजन के नाम से जानते हैं। एक और इंडियन सेलिब्रिटी हैं तमन्ना भाटिया। शी इज 21st बॉर्न, वेरी काम, ग्रेसफुल एंड कंसिस्टेंट और इसी के कारण इन्होंने साउथ और बॉलीवुड में अपनी टैलेंट दिखाई और सक्सेस प्राप्त किया। आज मैं आपके साथ बात करूंगा ड्राइवर नंबर 3 के बारे में, जिसको हम मुलांग नंबर 3 भी बोलते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ड्राइवर नंबर 3 के पर्सनैलिटी ट्रेट्स, उनके बेस्ट करियर ऑप्शंस, उनकी रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी और उनके लकी एलिमेंट्स के बारे में। वीडियो के एंड में मैं ड्राइवर नंबर 3 वालों के लिए एक मास्टर ब्लास्टर रेमेडी देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट प्रशांत शांडिल्या स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अंकों का साइंस में। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आपका ड्राइवर है नंबर 3। 3 नंबर बृहस्पति यानी जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है और जुपिटर ज्ञान, विकास और धर्म के ग्रह माने जाते हैं। मूलांक 3 वाले लोगों में लीडरशिप, नॉलेज और विजडम की क्वालिटी नेचुरल होती है। ये लोग सिर्फ सक्सेस का ड्रीम ही नहीं करते बल्कि उसे स्टेप बाय स्टेप रियलिटी कैसे बनाना है उसे विजडम और नॉलेज के साथ एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो अगर आप मूलांक 3 हैं तो क्या आप भी हमेशा लोगों को नेचुरली एडवाइस देना पसंद करते हैं, या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि आपको केवल नॉलेज लेना ही नहीं बल्कि देना भी पसंद है? मूलांक 3 को जुपिटर यानी गुरु का प्रतीक भी माना जाता है। सो नेचुरली जुपिटर वाले लोग बॉर्न मेंटर्स होते हैं। इनके पास हमेशा आपको मिलेगा नॉलेज, इनसाइट, पेशेंस और एक ऐसी सोच जो शॉर्ट टर्म सक्सेस पे बिलीव नहीं करती है बल्कि एक लेगेसी बनाने की बात करती है। ड्राइवर नंबर 3 के बेस्ट एग्जाम्पल हैं जेफ बेजोस, जिन्होंने अपने विजन और क्लैरिटी ऑफ माइंड से एक डिजिटल एम्पायर बनाया जिसे हम सब अमेजन के नाम से जानते हैं। एक और इंडियन सेलिब्रिटी हैं तमन्ना भाटिया। शी इज 21st बॉर्न, वेरी काम, ग्रेसफुल एंड कंसिस्टेंट और इसी के कारण इन्होंने साउथ और बॉलीवुड में अपनी टैलेंट दिखाई और सक्सेस प्राप्त किया। ये जुपिटर की ब्लेसिंग्स ही है जिससे उन्हें ग्रोथ मिली एज वेल एज इनर विजडम के कारण रिफ्लेक्शन भी मिला। ड्राइवर नंबर 3 वाले लोग याद रखें कि आप आए हैं इस दुनिया में इंस्पायर करने, एजुकेट करने और लीड करने के लिए, जस्ट लाइक जुपिटर। ड्राइवर नंबर 3 वाले लोग हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरे होते हैं और लीडरशिप और प्लानिंग में माहिर होते हैं। ये लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं और इन्हें ज्ञान और धर्म में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। अब बात करते हैं ड्राइवर नंबर 3 की क्वालिटीज़ के बारे में। ये लोग नॉलेज सीकर्स होते हैं, लर्निंग एंड टीचिंग दोनों में बेस्ट और हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं। नंबर 3 वाले लोग काफ़ी क्रिएटिव भी होते हैं, दैट्स वाई दे आर वेरी गुड इन इमेजिनेशन एंड राइटिंग। इसलिए नंबर 3 वाले लोग ज़्यादातर आर्ट्स और क्रिएटिव फील्ड में काफ़ी अच्छा करते हैं। ये लोग एक्सप्रेसिव और आर्टिकुलेट होते हैं और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना इन्हें अच्छे से आता है। ये लोग विजनरी थिंकर्स होते हैं
और बड़े बड़े सपने देखते हैं और इनके पास उनको सच करने का विजन भी होता है। ड्राइवर नंबर 3 जस्ट लाइक जुपिटर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और एथिकल होते हैं, इसलिए ये लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं बल्कि दूसरों की ग्रोथ में भी बिलीव करते हैं। अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की। अगर मैं ड्राइवर नंबर 3 की टैगलाइन बोलूं तो दे आर गुड स्टार्टर्स बट बैड फिनिशर्स एंड दिस इज मेनली ड्यू टू मल्टीटास्किंग, यानी एक बार में एक से ज़्यादा काम उठाने की आदत। ये लोग कभी कभी ओवरली आइडियलिस्टिक हो जाते हैं जिसके कारण ये हर सिचुएशन में खुद को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ ओवर थिंकर्स बन जाते हैं, इसलिए कभी कभी सोचने में इतना टाइम लगा देते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। अगर आप ड्राइवर नंबर 3 हैं तो याद रखें आप कभी कभी स्टबर्न भी हो सकते हैं, इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप दूसरे के व्यूज़ को भी कंसिडर किया करें। एंड लास्टली, कभी कभी आपके ओवर प्लानिंग से एक्शन में डिले आ सकता है। आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्राइवर नंबर 3 की बेस्ड ऑन देयर बर्थ डेट। सभी ड्राइवर नंबर 3 एक जैसे नहीं होते हैं। सबसे पहले ए कैटेगरी में आते हैं 12th बॉर्न। ये सूर्य और मून की एनर्जी से बनते हैं, इसलिए इनमें रॉयल एनर्जी और विजनरी अप्रोच होता है। इनकी थिंकिंग काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होती है, इसलिए ये लोग नेचुरल लीडर्स होते हैं। इनके पास दोनों ट्रेट्स होते हैं, सूर्य यानी राजा की रूलिंग पावर और चंद्रमा यानी मून की कामनेस और हम्बलनेस, जिसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं जेफ बेजोस। इसके बाद बी कैटेगरी में आते हैं 21st बॉर्न। इन लोगों में भी सूर्य और मून की एनर्जी होती है, लेकिन मून का पक्ष थोड़ा भारी हो जाता है, इसलिए 21st बॉर्न वाले लोग इमोशनली काफ़ी एक्सप्रेसिव होते हैं और इसके साथ क्रिएटिव और कॉन्फिडेंट भी होते हैं। इनके पास इनर स्ट्रेंथ होती है और ये लोग सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। एग्जाम्पल हैं तमन्ना भाटिया। अब सी कैटेगरी में आते हैं 3rd या 30th बॉर्न। ऐसे लोग ओरिजिनल थिंकर्स होते हैं और काफ़ी इंट्यूटिव भी होते हैं। दैट्स वाई दीज पीपल आर मेंट फॉर आर्ट्स, टीचिंग, राइटिंग एंड कोचिंग। ये लोग नेचुरली मेंटर्स भी होते हैं, पर थोड़े थोड़े कभी रेबेलियस भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल हैं सोनू निगम। अब बात करते हैं इनके करियर के बारे में। जैसा कि हमने समझा कि जुपिटर का संबंध होता है नॉलेज से, फिलॉसफी से एंड एक्सपेंशन से, तो इसलिए इनके लिए बेस्ट करियर हैं सबसे पहले टीचर्स, प्रोफेसर्स एंड कोचेस, जहां ये अपना नॉलेज शेयर करके, मेंटर करके लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है स्पिरिचुअल गुरु या काउंसलर। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि स्पिरिचुअली लोगों को गाइड कर सकते हैं और लोगों को हील भी कर सकते हैं। इनमें क्रिएटिविटी होने के कारण ये लोग राइटर्स, पब्लिशर्स और मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं। ये लोग बिजनेस प्लानर्स और स्ट्रैटेजिस्ट भी काफ़ी अच्छे बन सकते हैं, इसलिए कंसल्टिंग जॉब या कंसल्टिंग बिजनेस इनके लिए काफ़ी सूटेबल है। अब बात करते हैं इनके रिलेशनशिप्स और कंपैटिबिलिटी की। पहले समझते हैं इनका रिलेशनशिप स्टाइल। ऐसे लोग नेचुरली नॉलेज और वैल्यूज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। दैट्स वाई इनका प्यार थोड़ा प्रैक्टिकल होता है बट लॉयल एंड सपोर्टिव भी रहता है। बेस्ट पार्ट इज कि ये लोग सिर्फ अपनी ग्रोथ नहीं बल्कि अपनी पार्टनर की ग्रोथ में भी विश्वास रखते हैं। बेस्ट मैचेस फॉर ड्राइवर नंबर 3 में सबसे पहले आता है नंबर 1, क्योंकि ये बनाता है लीडरशिप और विजडम का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। दोनों एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं। इसके बाद आता है नंबर 5, एनर्जेटिक एंड विटी कनेक्शन। जुपिटर को मरकरी के साथ मेंटल स्टिमुलेशन मिलता है। इसके बाद आएंगे नंबर 3 और नंबर 7, दोनों ही लाइक माइंडेड, डीप थिंकर्स और बैलेंस स्पिरिचुअल एनर्जी वाले। एवरेज मैचेस में आएंगे नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 9। वहीं वर्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करूं तो वो है नंबर 6, क्योंकि नंबर 3 है देवगुरु और नंबर 6 है दानव गुरु और दोनों में है 36 का आंकड़ा, क्योंकि इनकी इनहेरेंट नेचर बिल्कुल ऑपोजिट है। अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज की। ड्राइवर नंबर 3 वाले लोगों को येलो कलर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जिससे जुपिटर की एनर्जी एक्टिवेट हो सके। इन लोगों को हमेशा अपने आइडियाज़ को लिखना चाहिए, जिससे इनको क्लैरिटी मिलेगी। इनको एक रुद्राक्ष क्रिस्टल ब्रेसलेट भी ज़रूर पहनना चाहिए, जो इनकी एनर्जी को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा ड्राइवर नंबर 3 वालों के लिए एक मास्टर ब्लास्टर रेमेडी देता हूं, जो इनके ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको हर थर्सडे,
हल्दी वाला पीला जल, थोड़ा सा पीला गुड़ और चना दाल को केले के पेड़ में अर्पित करना है। ये केले का पेड़ आपके घर में नहीं होना चाहिए। पेड़ या तो किसी मंदिर में हो या फिर आपके घर से कहीं दूर हो। ड्राइवर नंबर 3 वालों को हमेशा सफेद रंग से दूर रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये सफेद रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। ड्राइवर नंबर 3 वाले लोग हर जगह लाइट और विजडम लेके आते हैं, चाहे वो एक क्लासरूम हो या कॉरपोरेट बोर्ड रूम। तो आप भी अगर लोगों को इंस्पायर करते हैं और उनके आइडियाज़ को ऊपर उठाते हैं तो समझ लीजिए आपके पीछे जुपिटर की एनर्जी काम कर रही है। तो दोस्तों, आपकी बर्थ डेट कौन सी है? 3, 12, 21 या 30? कमेंट करें और बताएं कि आप किस कैटेगरी से ड्राइवर नंबर 3 पे आते हैं। धन्यवाद।